तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन के क्लासेस परसों पर। तो आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। तो आपके लिए लेकर आए हैं 2026 बैच के लिए न्यू फिजिक्स का जो अपना 14वां चैप्टर है वो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको चालन बैंड और जो बैंडों के बारे में और अर्धचालक के बारे में बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की क्या बात है कि आप लोग देखते हैं कि ये बच्चा, ये मतलब छोटी एज का बच्चा पढ़ा रहा है हमको, क्या ये इस पर क्या पढ़ाना, इस पर क्या ही पढ़ाना आता होगा। आप उसकी वजह से हमारी वीडियो को स्किप कर देते हो। और हम आप मतलब बच्चे में टैलेंट, आप उसको मत देखिए कि छोटा बच्चा है, आप उसमें टैलेंट देखिए कि कहीं उसमें टैलेंट कितना है। अगर आप में उसमें आप देखो तो उसमें कई गुना अच्छा टैलेंट है। तो अगर उसमें अगर आपको लगता है, आप पहले देखिए वीडियो को कि उस किस तरीके से पढ़ाता है। वो जो नया बच्चा होता है, जो नया टीचर बनता है बच्चा, वो कोई बाहर से नहीं आता, हम तुम में से बनता है। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कल तुम ही में से कोई बच्चा बनकर मेरी मुझसे बढ़िया अच्छा करेगा, अच्छा टीचर बनेगा। तो आप ऐसा ना समझें, बच्चे का मनोबल बढ़ाएं, बच्चे को सपोर्ट करें। और अगर मेरे वीडियो का पूरा देखें, अगर वाकई में अच्छा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, कई कई घंटे रात में जिग जिग कर अब नोट्स बना रहा हूँ, फिर वीडियो बना रहा हूँ, फिर कई कई जीबी डेटा खर्च करके मैं आप वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इसका क्या फ़ायदा हुआ? आप हमारे बारे में जानिए, हमारे देखिए पूरी वीडियो को, किस प्रकार बच्चे का किस टैलेंट है, कुछ जानता है कि नहीं जानता है, फिर बाद में हम जज कीजिए कि वीडियो को बाद में स्किप कीजिए। तो इसलिए अगर आपको लगता है वाकई में अच्छा कर रहा हूँ कुछ, तो मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें। तो उससे पहले फिर अब ये बात हो चुकी है, उसके बाद में हम लेकर आए हमारा चैप्टर, जो हमारा ट्वेल्थ क्लास का जो हमारा ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो अर्धचालक और संबंधित 14 चैप्टर है उसको लेकर अब वाकई में कई नंबर का चैप्टर है। उससे कुछ वाकई में कुछ अच्छा क्वेश्चन उठते हैं, बड़े बड़े जो अच्छे नंबर के होते हैं। तो हम उस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बैंड थ्योरी। जो हम पहले उसमें बैंड पढ़ेंगे, तीन बैंड है। जो बैंड क्या होता है, ऊर्जा के बैंड होते हैं, उनके बारे में बताएं। तो बैंड सबसे पहले बात करने वाले हैं हम बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले बात, तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है कि धातुएं उनमें उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की मदद से विद्युत का चालन करती हैं। जो अपनी धातुएं हैं उनमें उपस्थित जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उनकी मदद से वो विद्युत का क्या करती हैं, चालन। तो हम किसी डेफिनेशन हो जाएगी, धातुएं उनमें धातुएं उनमें उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की मदद से विद्युत का चालन करती है। जो इसमें इस लाइन का मतलब क्या होता है कि धातुएं होती हैं, उनमें उपस्थित जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी कोष होता है, जो लास्ट का किसी भी मतलब ऑर्बिटल, जो मतलब किसी भी जो परमाणु है, अपना एटम है, उसको जो लास्ट कक्षक होता है उसको कहते हैं संयोजी संयोजी कक्षक। जो धातुएं होती हैं उनमें उपस्थित जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाले कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है, वो उनके द्वारा विद्युत का क्या होता है, चालन, वो गमन करते हैं। जो वो आधे अधूरे होते हैं, उनके द्वारा वे एक कक्षक से दूसरे दूसरे में जो गमन करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ये जो हमारा संयोजी संयोजी थ्योरी बैंड चल रही है, हमारी बैंड थ्योरी, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम नॉर्मल इसको तीन प्रकार में बांटते हैं। जो एक तो संयोजी बैंड, बैलेंस बैलेंस बैंड, संयोजी बैंड मतलब बीबी, बैलेंस बैंड। और एक होता है हमारा सीबी, कंडक्ट 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 बैंड, जो चालन बैंड कहते हैं। एक होता है हमारा अंतराल बैंड, जो ऊर्जा का जो अंतराल बैंड है वो होता है। तो ये तीन प्रकार बांटे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड। संयोजी
बैंड, बैलेंस बैंड, बीबी। बात करने वाले हैं संयोजी बैंड। जो संयोजी बैंड है ये एक मतलब क्या ऊर्जा का बैंड है। इसमें जो तो हम बात करने वाले हैं पहला पॉइंट, यह ऊर्जा का बैंड है। ये ऊर्जा का बैंड है, ये ऊर्जा का बैंड है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर जो संयोजी बैंड है ये एक मतलब क्या है ऊर्जा का बैंड है। इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा स्तर शामिल है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी कक्षक काम में लेते हैं। इसमें पूर्णतः बात ये है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के कक्षक शामिल है। हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर शामिल, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो मतलब कोई अपने जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास उसका संयोजी कक्षक, लास्ट वाला कक्षक, उसकी बात करेंगे हम। तो उसके उसके ऊर्जा स्तर इसमें शामिल है। और इसकी बात करें हम, ये चालन बैंड के नीचे स्थित होता है। यह चालन बैंड के नीचे स्थित होता, मतलब इसके जो ऊपर चालन बैंड होता है, मतलब ये चालन बैंड के नीचे स्थित होता है। जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वे नाभिक से दुर्बलता से बंधे होते हैं। उसका अब इसके बारे में नई बात लिखते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के नाभिक से दुर्बलता से बंधे होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के नाभिक से दुर्बलता से बंधे होते हैं। जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे इसके इलेक्ट्रॉन्स है परमाणु को जो नाभिक होता है उससे दुर्बलता से बंधे होते हैं। उसका कारण क्या, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के ऊर्जा स्तर शामिल है। तो आपने ये नोट कर लिया हो तो हम इसको मिटा के उसके बारे में समझाते हैं अच्छे से। तो इसमें हम बात करने वाले हैं संयोजी कक्षक। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम उदाहरण लेते हैं इसका सोडियम Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। ये जो अपना सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। जो इसमें जो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जो अंतिम कक्षक होता है, इसका जो अंतिम कक्षक जो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें ये 3s1 होता है। इसमें मतलब संयोजी बैंड कौन सा है इसमें 3s1। अब जो 3s1 का हम इस प्रकार हम आकार बनाते हैं, ये मान लो नाभिक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये नाभिक है। अब ये मान लो 1s 2s 2p और यहाँ पर कई आकर 3s होता है। तो नाभिक से काफी दूरी हो जाती है इसकी 3s की। ये नाभिक से इसकी काफी दूरी रहती है, इसके कारण एक इससे दुर्बलता से मतलब अगर ये मान लो पास वाला होता 1s होता तो इसकी दूरी कम होती और ये इससे इससे मतलब इससे अच्छा खासा बॉन्डिंग होती है इसकी, मतलब ये दुर्बलता से नहीं बंधा होता। इसकी काफी लंबाई हो जाती है, काफी दूरी हो जाती है इसकी 3s की। तो इसके कारण एक इससे बंधा होता है दुर्बलता से। तो हमारी ये लास्ट लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, दुर्बलता से बंधा होता है। और किसके नीचे पाया जाता है, चालन बैंड के नीचे पाया जाता है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, तो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं दूसरे बैंड की तरफ, चालन बैंड की तरफ। तो हमने पहले की बात कर ली संयोजी बैंड की, दूसरी बात करने वाले हम चालन बैंड। चालन बैंड, सीबी कंडक्शन बैंड।
दूसरी बात करने वाले हैं चार्ज। इसमें होते हैं जो इसमें इसकी बात करें, इसमें क्या अनबंधी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनबंधी इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर शामिल है, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, जो अनबॉन्डिंग होते हैं मतलब अनबंधी। तो पहला पॉइंट हमारा इसमें अनबंधी इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर अनबंधी इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर शामिल है, मतलब इसमें कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं होती। उसका कारण क्या है, उसका कारण नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है इसमें कारण यह है क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल होता है वो बिल्कुल, इसका जो ऑर्बिटल काम में लेते हैं बिल्कुल खाली होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं पाए जाते। इसमें इसका जो मतलब इसकी जो बात करें अनबंधी होता है, अनबॉन्डिंग होता है, उसका कारण है कि उसका जो अंतिम कक्षक है, हम जो इसमें कक्षक काम में लेने वाले इसका जो कक्षक है वो बिल्कुल खाली होता है, इसका ऑर्बिटल बिल्कुल खाली होता है। और खाली होता है तो आप उसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे संयोजी, जो अपने अभी बात मैंने बोली संयोजी संयोजी बैंड बैंड से इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं जब इसका कक्षक बढ़ता है। तो इसमें इसमें संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या फिर आते हैं, मतलब यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे खुद मतलब खाली रहे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो संयोजी बैंड से आते हैं, मूव करके आएंगे। जो इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं वो संयोजी बैंड से मूव करके आते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये संयोजी बैंड के ऊपर पाया जाता है, क्योंकि जो संयोजी बैंड पाया जाता है चालन बैंड के नीचे पाया जाता था, और चालन बैंड कहाँ पाया जाता, संयोजी बैंड के ऊपर। यह संयोजी बैंड के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जा रहा है, संयोजी बैंड के ऊपर। और इसमें जो उपस्थित हमने बात की अभी, इसमें जो उपस्थित जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो खाली होते हैं, मतलब कक्षा कैसे होते हैं, खाली। इसमें उपस्थित जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, मतलब खाली होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उपस्थित ऑर्बिटल्स यानी कक्षक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मतलब इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए मतलब खाली है। और जो इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए में मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं खाली है। इसका उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण होता है सिलिकॉन में 3D कक्षा। इसका उदाहरण होता है सिलिकॉन में उपस्थित जो 3D कक्षक है, ये उसका उदाहरण है। जो अपना सिलिकॉन की बात करनी है हमने, सिलिकॉन का जो 3D कक्षक है, सिलिकॉन का जब मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है, सिलिकॉन का जो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s² 2s², 2p6 3s², 3p6 और 3d। जो अपने सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 14। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 6 10 और 2 12। अब मान लो 12 और हमें 2 और चाहिए, 2 इसमें मतलब पी तो काम में आ रहा है, पी में तो जब भी अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन है, पी में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन काम में है पी ऑर्बिटल्स में थे, लेकिन डी ऑर्बिटल्स में से हम कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं काम में ले रहे, इसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन हम इसकी बात में करने वाले, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑर्बिटल वो खाली होते हैं। तो खाली वाला कौन सा आएगा, नेक्स्ट डी। तो डी ऑर्बिटल्स इसका उदाहरण है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा, तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हम तीसरे की बात करने वाले हैं, वर्जित बैंड या अंतरालीय बैंड। बैंड या अंतरालीय बैंड।
तो हम बात करने वाले हैं वर्धित बैंड या अंतराली बैंड। ये जो ऊर्जा का बैंड है ये मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में पाया जाता है। तो यह ऊर्जा बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच पाया जाता है। यह ऊर्जा का जो बैंड है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में पाया जाता है और रिक्त स्थान में पाया जाता है। यह बैंड किसी ठोस की विद्युत चालकता की गणना करने में मदद करता है। तो यह बैंड है ना, ये जो बैंड बात करना है वर्धित ऊर्जा बैंड, ये किसी ठोस की विद्युत चालकता की गणना करने में मदद करता है। मतलब कोई ठोस की हम विद्युत चालकता की गणना करते हैं तो हमारा ये बैंड मदद करता है, हमारा अंतराली बैंड या वर्धित बैंड, यही काम आएगा हमारा। और ये तो मतलब कुचालक अर्धचालक और सुचालक में वर्गीकरण करने में मदद करता है। जो पदार्थ है उसको इनमें वर्गीकरण करने में मदद करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा यह कुचालक, अर्धचालक, सुचालक को वर्गीकरण के रूप में पदार्थ को वर्गीकरण करने में मदद करता है। यह कुचालक, अर्धचालक और सुचालक के रूप में पदार्थ को वर्गीकरण, मतलब पदार्थ है जो कुचालक, अर्धचालक, सुचालक में वर्गीकरण करने में मदद करता है। तो किस प्रकार करता है, तो चलते हैं उसकी तरफ कि अर्धचालक और कुचालक में किस प्रकार ये वर्गीकरण करता है, उसके बारे में हम चलते हैं। तो जब तक आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखने वाले हैं जो हमारे बैंड है हमारे, इनकी मदद से हम अर्धचालक, कुचालक और सुचालक में किस प्रकार वर्गीकरण कर पाते हैं। तो आप देख सकते हो, देखते हैं इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये अपना Cv कंडक्शन बैंड, मतलब अपना चालन बैंड, ये अपना Bv बैलेंस बैंड, मतलब संयोजी बैंड, ये अपना धातु कंडक्टर, ये अपना धातु, इसमें बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके उदाहरण की बात करें, आयरन, Fe, एल्यूमिनियम, ये इसके उदाहरण। जो ये अपना धातु में क्या होता है, धातु में जो अपना वर्धित ऊर्जा बैंड या जो अंतराली बैंड नहीं पाया, इसमें डायरेक्ट, इसमें कोई गैप नहीं होता Cv और मतलब Bv के बीच में, मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता। इससे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो ये इसका धातु मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सकता है, मतलब विद्युत का प्रवाह, मतलब इसमें कोई अंतराली गैप नहीं होता जिसके कारण टाइम लगे इसमें, तो इसका कारण ये कहलाता है धातु। इसके कारण इसके बाद हम बात करने वाले हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर की। तो आप देख सकते हो किस प्रकार
ये वही सी भी चालन बैंड, बैलेंस वो चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। उसके बाद में बी भी बैलेंस बैंड मतलब संयोजी बैंड। इसमें और ये आ गया हमारा अंतराली बैंड या वर्धित बैंड। ये आ गया अपना अंतराली बैंड। ये अपना अर्धचालक सेमी कंडक्टर। ये अपना अपना अर्धचालक बैंड सेमी कंडक्टर। इसमें जो चालन बैंड जो अपना अपना जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है उसके बीच में थोड़ा बहुत अंतराल होता है। अंतराली मतलब बीच में अंतराली बैंड उपस्थित होता है थोड़ा कम के पास। इसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कष्ट करना पड़ता है जब जाके यहाँ पर पहुंच पाते हैं। मतलब थोड़ा गैप होता है, थोड़ा वो होता है। इसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचने में थोड़ा टाइम टाइम लगता है। इसके कारण यह कहलाता है अर्धचालक। मतलब पूर्णतः चालक नहीं है। पूर्णतः जो चालक है अपना धातु है जो उसमें कुछ टाइम नहीं लगता, उसमें कोई गैप नहीं होता, उसमें अंतराली बैंड नहीं होता, सीधा इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट चालन में सीधा इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। जबकि अर्धचालक में थोड़ा गैप होता है इसकी तुलना में और बीच में अंतराली बैंड उपस्थित होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। इसके कारण ये चलाता है अर्धचालक बैंड मतलब सेमीकंडक्टर। इसका उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब हम बात करने वाले हैं कुचालक की। सीबी बीबी बैलेंस बैंड, संयोजी बैंड और यह अंतराली बैंड। अंतराली बैंड दूरी काफी हो जाती है। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाते। इसमें जो काफी दूरी आती है इसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाते। और ये फिर इसके कारण ये हमारा कुचालक इंसुलेटर। उदाहरण की बात करें रबर, कांच। रबर, कांच, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉन हमें नो मूविंग कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन नॉट मूविंग मतलब इलेक्ट्रॉन में कुछ कतई भी नहीं जा पाएंगे। इसमें कुचालक में तो संयोजी बैंड तो बहुत ज्यादा मात्रा में गैप हो जाता है, ज्यादा मात्रा में अंतराली बैंड उपस्थित होता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचते। जबकि अर्धचालक में कम मात्रा में अंतराली बैंड होता है, इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं लेकिन कम बहुत टाइम समय में पहुंचते हैं, पहुंच जाते हैं कभी कभी। और इसमें हमारा धातु जो हमारा सुचालक उसमें इसमें हमारा अंतराली बैंड उपस्थित नहीं होता, इसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें पहुंच पाते हैं। इनके उदाहरण इसका धातु का उदाहरण है आयरन और एल्यूमिनियम। और इसका सिलिकॉन, अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका कुचालक का रबर और कांच। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अब हमारा ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ थोड़ा सा, उसके बाद में पढ़ने वालेंगे हम अर्धचालक को। जो अपना अर्धचालक है इसको पढ़ने वालेंगे ध्यान से। अर्धचालक को पढ़ेंगे, अर्धचालक के बारे में क्या है, किस प्रकार होल का निर्माण होता है, होल का निर्माण होगा, इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा, बॉन्ड टूटेंगे, चालकता किस प्रकार होगी, अर्धचालकों में चालकता, अर्धचालक के प्रकार एन टाइप और पी टाइप। उसके बारे में हम मतलब उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अर्धचालक क्या है, अर्धचालक में कितने प्रकार होते हैं, अर्धचालक में किस प्रकार होल्स का निर्माण होता है, चालकता कैसे होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रभावित होगी, इलेक्ट्रिसिटी का मुख्य कारण क्या होगा। तो आइए वीडियो को, तो इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट पार्ट को वीडियो जरूर देखें। तो आप पहले पार्ट को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर मेरा आपको पढ़ाने का अच्छा तरीका लगा तो वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, कई रात जीत कर हम वीडियो शूट करते हैं, कई कई घंटे में पढ़ना पड़ता है और फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, कई घंटे कई जीबी डेटा खर्च करना पड़ता है और बाद में कहीं जाके फिर वीडियो अपलोड होती है, फिर भी आप सपोर्ट नहीं दिखाते। तो ये नए टीचर को कैसा लगता है आप भी समझ सकते हो। बच्चा समझे नहीं और हमारे टैलेंट की कदर करें जिसके कारण हम और अच्छा कर सकें। आपकी मेहर रही तो हम और कुछ अच्छा करने का ट्राई करेंगे और
कुछ समय बाद मैं जो 2026 के बैच के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्टों को पढ़ाया करूंगा। तीनों सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे हमारे इस चैनल की क्लासेस परसों पर। तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लास चले, रेगुलर क्लास चले, रेगुलर क्लास लगे करेंगी कुछ समय बाद। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धन्यवाद, सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।